हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टू लास्ट 3 क्लास हमने देख लिया कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के टाइप देख लिए, डोमेन कोडोमेन वो हमने सब देख लिए। और उससे जो लास्ट क्लास थी, इससे जो लास्ट क्लास है उसमें हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता है, उसको जो डेफिनेशन वगैरह है वो हमने कवर किया था। आज हम इसमें देखेंगे कि जो फंक्शन होता है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, और जैसे कोई ग्राफ दिया हो तो उसमें हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जो ग्राफिकल मेथड होते हैं उसमें फ़ंक्शन कैसे चेक करते हैं। तो आज हम देखेंगे पहले वन फंक्शन क्या होता है, मनी वन फंक्शन क्या होता है, इंटो ऑन्टो फंक्शन, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमने चारों टाइप देखे हैं इसको हम ग्राफिकल मेथड में कैसे दे सकते हैं। जैसे कोई हमें ग्राफ दिया हो तो उसमें हम एक तो वर्टिकल लाइन और एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वर्टिकल लाइन से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें हम देखते हैं कि जो कोई फंक्शन दिया होता है ना, मान लो आपके पास कोई एक्स स्क्वायर है, उसका ग्राफ है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम पता करते हैं कि कौन सा वो फंक्शन वन फंक्शन है या मनी वन फंक्शन है। और जो हम ये लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं उससे हम पता करते हैं कि कोई फंक्शन है या नहीं है। मान लो कोई फंक्शन हमें दिया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता होता है ये होता है। तो इसमें हम देखेंगे एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हम देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उससे पता करते हैं हम कि कोई फंक्शन है वो मनी वन है या वन है, और जो वर्टिकल लाइन है उससे हम देखते हैं कि कोई फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वन फंक्शन क्या होता है। वन फंक्शन देखने से पहले आपको कोडोमेन, डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हो, क्योंकि उसके बिना वन फंक्शन और ये टाइप हम नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डोमेन कोडोमेन होता क्या है। उसमें मान लो ऑन्टो फंक्शन निकालते हैं तो ऑन्टो फंक्शन की डिफाइन ये होती है कि कोडोमेन और डोमेन और रेंज में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। तो देखते हैं हम वन फंक्शन। वन फंक्शन क्या होता है दोस्तों, मान लो हमारे पास दो सेट हैं, ए सेट है एक बी सेट है। ए सेट में हमारे पास मान लो 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी। बी में कोई एलिमेंट है फिक्स, मान लो 1 2 3 4। तो इसमें क्या होता है, हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट एक ही आना चाहिए। मान लो हम कोई फंक्शन की वैल्यू 1 दे रहे हैं तो आउटपुट हमारे पास 2 नहीं आने चाहिए। और मान लो आउटपुट 2 आ रहे हैं तो वो वन फंक्शन नहीं होगा। मान लो क्या है, मेरे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, ठीक है। इसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और इसमें एलिमेंट है मेरे पास मान लो ए बी सी और डी। तो सबसे पहले तो हम यही चेक करते हैं वन फंक्शन के लिए कि फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, सारे एलिमेंट की कोई ना कोई एक इमेज होनी चाहिए, और एक ही इमेज होनी चाहिए, और सारे के सारे कवर होने चाहिए। एक भी एलिमेंट सिंगल नहीं होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट ए में सिंगल है तो वो फंक्शन नहीं होगा, और सबकी एक एक इमेज होनी चाहिए, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है। सबसे पहले हमें फंक्शन चेक करना है, उसके बाद वन फंक्शन कोई भी फंक्शन है वो चेक करेंगे। तो मान लो मैंने 1 की इमेज है वो ए है, 2 की इमेज है बी है, 3 की इमेज सी है, और 4 की इमेज हमारे पास डी है, ठीक है। तो वन फंक्शन में क्या होता है, मैंने दी है फंक्शन को वैल्यू ए वैल्यू देने पे हमारे पास आउटपुट आ रहा है ए, ठीक है। तो मैंने क्या दिया, वैल्यू ए दी है फंक्शन में, इस पे हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और 2 पे आउटपुट क्या आ रहा है, बी आ रहा है। और 3 पे आउटपुट क्या आ रहा है, सी आ रहा है। और 4 पे आउटपुट क्या आ रहा है, हमारे पास डी आ रहा है। सबसे पहले देख लिया कि ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन हमने देखा, फंक्शन है क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट है वो कवर है, सबकी इमेज है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, कोई भी एलिमेंट जो ए में है उनकी 2 इमेज या 3 इमेज नहीं होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए और कोई सिंगल नहीं होना चाहिए।
उसके बाद हम देखेंगे 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि जो ए में एलिमेंट है और जो बी में एलिमेंट है, हम इस फंक्शन की टू पर इमेज नहीं होनी चाहिए, समझ लो, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, सॉरी, ए की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, फंक्शन पे मान लो मैं फंक्शन में ए वैल्यू दे रहा हूं तो ए की वैल्यू आनी चाहिए। जैसे मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है हमारे पास कोई फंक्शन, ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन में क्या है, -1 पे और 1 पे हमारे पास वैल्यू क्या है, सेम आएगी। क्या आएगी, -1 रखूंगा तो 1 आएगी और 1 रखूंगा तो भी 1 आएगी। तो क्या हुआ, 1 दिया है तो भी वैल्यू ए आ रही है और -1 दिया है तो भी वैल्यू 1 आ रही है। तो ये क्या है, हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं है। ऐसे मान लो x हमारे पास फंक्शन है x, तो इसमें क्या है, इसमें मैं फंक्शन की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 आएगा, -1 रखूंगा तो -1 आएगा। तो ये क्या है, हमारे पास एक 1 1 फंक्शन है, समझ गए। आउटपुट देने पर 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू नहीं आनी चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए। 2 वैल्यू आ गई तो वो क्या है, मनी 1 फंक्शन है। मान लो हमारे पास क्या आई है, 2 वैल्यू आई है। मनी 1 फंक्शन क्या होते हैं, मनी 1 सेम ही है। मान लो यही डायग्राम है, इसमें समझा देता हूँ। ये है, इसमें क्या है, मान लो 1 की इमेज हमारे पास A है, मान लो 2 की इमेज हमारे पास B है और 2 की इमेज हमारे पास C भी है। ठीक है, पहले देखो ये फंक्शन है या नहीं है, सबसे पहले तो यही चेक करना है, फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है। इस फंक्शन में चेक करना है सबसे पहले हमें, मान लो मैं इस फंक्शन में दे रहा हूं, आप कोई वैल्यू, वही देख लो, एक्स स्क्वायर है मान लो पास, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में वैल्यू रख रहा हूं, -1 रख दिया तो 1 आया था, और 1 रखने पर भी क्या आ रहा था, 1 आया था। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास -1 देने पर भी 1 आ रहा है और 1 देने पर भी 1 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास मनी 1 फंक्शन हो जाएगा, मनी 1 फंक्शन। ठीक, 1 1 फंक्शन समझ आ गया, मनी 1 फंक्शन समझ आ गया। ऑन्टो और इंटो में क्या होता है, ऑन्टो फंक्शन होता है ना, उसका सिंपल सा मतलब होता है, जो हमारे पास रेंज है और जो कोडोमेन है वो सेम होने चाहिए। मतलब मान लो हमारे पास कोडोमेन में क्या है, ए बी सी डी है, ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो में क्या होता है, जो हमारे पास डोमेन है और जो कोडोमेन है और जो रेंज है वो होती है बराबर। मान लो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, कोडोमेन और रेंज वो होते हैं बराबर। और जो इंटो फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, कोडोमेन वो रेंज के इक्वल नहीं होता है। जैसे इसमें हमारे पास ए सेट है, इसमें बी सेट है, और फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है। फंक्शन हमारा ए से बी में डिफाइन है। इसमें मैं फंक्शन की वैल्यू, इसमें एलिमेंट ले लेता हूँ एक में और बी में एलिमेंट ले लेता हूँ। इसमें मैंने एलिमेंट ले लिए एक्स वाई जेड, और यहाँ पे ले लिया मैंने 2 3 4। अब इसमें क्या होता है, x की इमेज है, y की इमेज है, z की इमेज है। ठीक है, x की भी इमेज है, y की भी इमेज है, z की भी इमेज है। मैं देखना चाहता हूँ क्या है इसमें, 4 3 2, ये रेंज है। रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट, मतलब इनपुट देने पे कोई ना कोई आउटपुट आना चाहिए। मैंने x दिया तो यहाँ पे 2 आए हैं, y दिया तो 3 आए हैं, z दिया तो 4 आए। तो रेंज में हमारे पास क्या हो गया, 2 3 एंड 4।
कोडोमेन का क्या मतलब होता है? कोडोमेन मीनिंग होता है जो हमारे पास सेट बी है, बी में जितने सेट है वो सारे के सारे हमारे पास कोडोमेन में आते हैं। तो सेट बी में हमारे पास क्या है? 2, 3 और 4 है। तो कोडोमेन इसका क्या हो गया? कोडोमेन हो गया इसका 2, 3 और 4। तो रेंज और कोडोमेन हमारे क्या इक्वल है, क्योंकि इसमें भी 2, 3, 4 आ रहा है, इसमें भी 2, 3, 4 आ रहा है। तो रेंज और आउटपुट हमारे पास इक्वल आ गए, मतलब क्या है? वो ओंटो फंक्शन है, ओंटो फंक्शन, ओंटो फंक्शन। अब इसमें देखना है कि हमारे पास ये 1, 1 फंक्शन है या मनी 1 फंक्शन है, क्योंकि साथ साथ वो भी होगा इसमें। तो इसमें देख लो, x देने पे 2 आ रहा है, y देने पे 3 आ रहा है और z देने पे 4 आ रहा है। कोई भी वैल्यू दोबारा नहीं आ रही, x पर भी 2 आ रहा है, y पर भी एक वैल्यू आ रही है और z पर भी एक वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारा हो गया 1, 1 फंक्शन, 1, 1 फंक्शन। अब चेक करना है हमारे पास में इंटो फंक्शन। इंटो फंक्शन में क्या होता है? रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होता है। मान लो मैंने यहाँ 1 और ले लिया, 1 ले लिया, तो कोडोमेन में क्या आ जाएगा? कोडोमेन में हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3 और 4। 1 भी आएगा। कोडोमेन में सेट, जो सेट बी होता है वो पूरा का पूरा आता है। और रेंज में क्या आता है? रेंज में आता है जो हमने इनपुट दिया है जिससे जो आउटपुट आ रहा है। तो एक की तो ना कोई पर इमेज है ही नहीं, तो ए हमारे पास क्या होगा? रेंज में नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? रेंज और कोडोमेन हमारे पास बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास एलिमेंट है 2, 3, 4 और इसमें है 1, 2, 3, 4। तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास इंटो फंक्शन हो जाएगा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये 1, 1 फंक्शन है या मनी 1 फंक्शन है। तो देख लो, x देने पे 2 आ रहा है, y देने पे 3 आ रहा है, z देने पे 4 आ रहा है। तो ये क्या हो गया? 1, 1 फंक्शन हो गया। ये तो देख लिया हमने एरो डायग्राम से। और मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो x स्क्वायर, या दिया हो x का मोड दिया हो, x क्यूब दिया हो, साइन x दिया हो, कोस x दिया हो, टेन x दिया हो, कोई भी ग्राफ दिया हो उन्हें। तो इसमें एक तो हमारे पास सिंपल सा मतलब होता है, इसकी वैल्यू रख के देख लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, उससे हम देख लेंगे कि ये 1, 1 फंक्शन है या मनी 1 फंक्शन है। और ओंटो और इंटो हम कब देखते हैं? इसमें ये होता है जो हमारे पास डोमेन और कोडोमेन होता है वो डिफाइन होते हैं, हमें क्वेश्चन में डिफाइन होते हैं। जैसे फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन हो गया आर से आर डिफाइन, और फंक्शन दिया होगा हमें एक्स स्क्वायर, ये हमारे फंक्शन दिया होगा। इंटो ओंटो के लिए हमें कोडोमेन और डोमेन डिफाइन होता है। अगर वो डिफाइन नहीं है तो ये चेक नहीं होगा कि ये ओंटो फंक्शन है या इंटो फंक्शन है। तो x और x इनका हमें अगर ग्राफ पता है तो हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सा इंटो फंक्शन है या ओंटो फंक्शन है, मनी 1 फंक्शन है। और ग्राफ से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम एक ग्राफ मेथड, जो ग्राफिकल मेथड होता है, शॉर्टकट की ग्राफ मेथड होता है, उसमें हम चेक करेंगे कि कोई दो फंक्शन है, वो एक तो अभी बताया था मैंने, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होता है और वर्टिकल लाइन से क्या होता है। दोस्तों पहले देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट HLT। इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो या फिर कोई ग्राफ दिया हो, तो इसमें हम चेक करते हैं कि कोई जो ग्राफ है उसमें लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कोई फंक्शन मनी 1 है या 1, 1 फंक्शन है। इसमें चेक करते हैं टू चेक वेदर मनी 1, 1, 1 एंड मनी 1। तो इसमें हमारे पास मान लो एक ग्राफ दिया है, ये वाला एक ग्राफ है। मान लो ये किसका ग्राफ होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, इसमें चेक करना है एक ग्राफ मान लो दिया हो हमें y बराबर x का,
ये वाला ग्राफ है y बराबर x का। एक ग्राफ मान लो मैं दिए है y बराबर मोड x का। मोड x का ग्राफ ये होता है, y बराबर x का ग्राफ ये होता है, y बराबर मोड x का ग्राफ ये होता है। एक ग्राफ दिया है मान लो हमें x क्यूब का ग्राफ ये होता है, y बराबर x क्यूब का। एक ग्राफ मान लो हमें e की पावर x का दिया है, e की पावर x का ग्राफ ये वाला होता है, e की पावर x का ग्राफ। तो इसमें चेक करना है हमें कि ये वन फंक्शन है या मनी वन फंक्शन है। तो ये चेक करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन से देखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, मान लो इस पॉइंट, ये देखो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये तो इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन 2 या 3 पॉइंट या उससे ज़्यादा पे कट कर रहा है तो वो मनी वन फंक्शन होगा। 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो ये मनी वन फंक्शन है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से चेक करते हैं वन फंक्शन है या मनी वन फंक्शन है। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये क्या हो गया हमारे पास, मनी वन फंक्शन हो गया। एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है मनी वन फंक्शन। y बराबर x का ग्राफ देखना है। अब इसमें लाइन ड्रॉ करो, मान लो मैंने ये कर दी, ये कर दी, यहाँ से कर दी, तो इसमें क्या होता है, हमारी एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इस पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो आप, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब ये वन फंक्शन है, वन फंक्शन है। इसमें वैल्यू रख के भी देख लो आप। इसमें मान लो मैं ले रहा हूँ x की वैल्यू -1 लेने पे y की वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आएगी। मैंने ले लिया y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू मैंने ले लिया 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। देख लो, मान लो ये ग्राफ है, मैंने लिए x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 होती है यहाँ पे, x की वैल्यू 1 लेने पे y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इसमें देख लो आप, इस पे क्या होता है, मान लो मैंने x की वैल्यू ले ली -1 लेने पे y की वैल्यू आती है 1, और 1 लेने पे क्या आती है, y की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसमें क्या होता है, मान लो 1 कहाँ होता है, 1 होता है मान लो यहाँ पे, ये 1 है हमारे पास, ठीक है। तो 1 पे हमारे पास 1 आ रही है, और ये हमारे पास -1 है, -1 पर भी हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। मैंने पहले भी बताया था, अगर 2 वैल्यू आ जाए, 2 वैल्यू पे वैल्यू सेम आ जाए तो वो मनी वन फंक्शन होगा, और वैल्यू लेने पे मान लो अलग अलग वैल्यू आ रही है तो वो वन फंक्शन होगा। अब ये देखो, y बराबर मोड x के ग्राफ में आप लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये क्या हो गया, मनी वन फंक्शन हो गया। ग्राफ से आसान हो जाता है। ग्राफ अगर आपको आता है बनाना तो आप 1 मिनट में चेक कर सकते हो, 1 सेकंड में चेक कर सकते हो कि ये ग्राफ वन फंक्शन है या वन फंक्शन है। इसमें जेईई मेंस में क्वेश्चन हर साल आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके पास चारों में से आएगा ही आएगा। अगर आपको इसका ग्राफ नहीं होता है तो आपको वैल्यू रख के चेक करनी पड़ेगी, या फिर कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ये बनेगा ही नहीं आपसे। तो इससे ग्राफ में से आपको आसान हो जाएगा। एक्स क्यूब का बनाना है, एक्स क्यूब का ग्राफ ये होता है। एक्स क्यूब के ग्राफ में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, लाइन खींची, एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये क्या है, वन फंक्शन है। y की पावर e की पावर y बराबर e की पावर x है, इसका चेक करो, लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये क्या है, वन फंक्शन है। ऐसे ही हम हॉरिजॉन्टल देख लिया, वर्टिकल में देखते हैं हम कि कोई फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन होगा। अगर पॉइंट 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर कोई ग्राफ में 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। 2 पॉइंट पे कट करने का मीनिंग होता है कि हम कोई वैल्यू a दे रहे हैं, मान लो 1 दे रहे हैं, तो उस पर 2 पॉइंट आ रहे हैं, 2 वैल्यू आ रही है। और फंक्शन में क्या होता है, 2 हमारे पास इमेज नहीं आनी चाहिए। यही बताया था मैंने, जैसे एरो डायग्राम में क्या होता है, एरो डायग्राम में a b c है, 1 2 3 है, तो a पे हमारे पास 2 इमेज नहीं आनी चाहिए, वो फंक्शन नहीं होता है, एक ही इमेज आनी चाहिए। तो वो हम कैसे देखते हैं ग्राफ से, वो हम देखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट से कि कोई फंक्शन है या नहीं है।
VLT वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब इसमें ग्राफ ले लिया, मान लो मैंने ये वाला, मैंने ले लिया ये वाला। अब मैं इसमें कह दूं कि आप, ये क्या सर्कल है। अब मैंने आपको बोला कि इसमें बताओ आप कि ये मनी वन है या वन वन है। तो ये बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन नहीं है तो उसमें कैसे बताओगे कि ये वन वन है या ऑनटो है, इंटो है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए हम इसमें क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। अगर वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन होगा, 1 से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन होगा ही नहीं। मान लो मैं इस पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वर्टिकल, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते ही क्या है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, ये फंक्शन ही नहीं है। सर्कल होता है वो फंक्शन होता नहीं है। तो इसमें हम चेक ही नहीं कर पाएंगे वन वन फंक्शन है या नहीं है। मान लो मैंने ले लिया साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ होता है हमारा ये वाला, ऐसे चलते हैं। साइन एक्स के ग्राफ में मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो साइन एक्स क्या है हमारे पास, साइन एक्स है एक फंक्शन। अब ये देखना है कि ये वन वन फंक्शन है या मनी वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन देखने के लिए क्या करूँ मैं, वन वन फंक्शन देखने के लिए या मनी वन देखने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, मान लो ये वाली 2 पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट करते ही क्या है, ये क्या हो गया हमारे पास, मनी वन फंक्शन हो गया। साइन एक्स की रेंज क्या होती है, साइन एक्स की रेंज होती है 0 से 2 पाई। ये है हमारे पास कोई फंक्शन, मान लो साइन एक्स है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, रेंज होती है इसकी -1 से 1, रेंज होती है इसकी -1 से 1। ठीक है। इसमें ऐसे ही हम cos x का चेक कर सकते हैं, tan x का, cosec x का, cosec x का, sec x का। ठीक है। अब इसके बाद मान लो मैंने एक और ले लिया, मान लो मैंने ले लिया e की पावर x का ही ले लिया, ये वाला ग्राफ। इसमें आप लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ किया तो ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब ये फंक्शन है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि फंक्शन के कितने टाइप होते हैं, कौन से फंक्शन कब डिफ़ाइन होता है, कब डिफ़ाइन नहीं होता है, उसकी जो कंडीशन होती है वो मैंने बताई। उसके बाद मैंने बताया कि जब ग्राफिकल मेथड होता है उससे कोई फंक्शन वन वन फंक्शन है या ऑनटो फंक्शन है, ये कब पता चलता है हमें। और वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमें पता चलता है कि कोई फंक्शन है या नहीं है। तो इससे आगे क्लास में हम देखेंगे कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, और जो इस पे एग्जांपल है जेईई मेंस से एडवांस में आए हुए वो हम देखेंगे कैसे इस पे एग्जांपल बन सकते हैं, वन वन फंक्शन, ऑनटो फंक्शन, इंटो फंक्शन, और जो ग्राफिकल मेथड है उससे भी हम कवर करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।